एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। बयान करती है हरकत, कैसी है उसकी नीयत। तो नीयत कहाँ से आती है? हमारी सोच से आती है। और हमारी सोच कहाँ से आती है? जो हमारी सोच होती है वो हमारे दिमाग की उपज होती है। क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ही एक राजा होता है, बाकी सब प्रजा होते हैं। तो जो हमारे शरीर का राजा होता है वो हमारा दिमाग होता है। बाकी हमारे शरीर के जो अंग होते हैं ना, वो दिमाग जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करता है। मतलब कि हमारे दिमाग के ऑर्डर को हमारे शरीर के बाकी अंग फॉलो करते हैं। दिमाग हमारे शरीर का राजा होता है। एक और बहुत पुरानी कहावत है, जो विद्वान लोग हैं वो लोग ये बात बोलते थे, हमेशा बोलते हैं, वो लोग लिख के चले गए हैं। वो ये कि जैसा आप सोचते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कितना ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिमाग की एक ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो हेयर लॉस स्टॉप करेगी और साथ ही साथ आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके बाल थोड़े से हो गए हैं तो ये आपके बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्निक मैं शेयर करने वाली हूँ, जो एक्सरसाइज मैं शेयर करने वाली हूँ, ये हर चीज पे लागू होता है। मतलब कि आप जो अचीव करना चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं इस एक्सरसाइज, इस टेक्निक का यूज करके। तो अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, बालों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा प्लीज। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आजकल के जमाने में जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है हेयर लॉस का, हेयर थिनिंग का, वो होता है स्ट्रेस। अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसका सीधा असर आपके बालों पे दिखेगा। आपके बाल बहुत झड़ने लगेंगे। और स्ट्रेस कहाँ से आता है? स्ट्रेस आता है ओवर थिंकिंग से और निगेटिव इन्वायरमेंट से। और निगेटिव इन्वायरमेंट कौन क्रिएट करता है? हम इंसान क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जो निगेटिव इन्वायरमेंट होता है वो कई पार्ट से मिलकर बना होता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको लगातार ये महसूस करा रहे हैं कि आप खराब हैं, आप कमतर हैं, या फिर आपकी बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं है, आप अच्छे दिखते नहीं हैं, आपकी चॉइस अच्छी नहीं है, तो ये भी पार्ट हो गया निगेटिव इन्वायरमेंट का। और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई डोमिनेट करने की कोशिश करता है, वो ये दिखाता है कि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, तुम्हें जो भी करना है मुझसे पूछ के करो, आपको फ्रीडम नहीं देता, आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो ये भी निगेटिव इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। और यकीन करिए, अगर आप निगेटिव इन्वायरमेंट में लगातार रहते हैं, ऐसे लोग हमेशा आपके चारों तरफ रहते हैं और आप उनकी बातों का ध्यान देते हैं, उनकी बातों को आप सोचते हैं कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मैं तो खराब हूं, तो यकीन करिए कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे। और आप खुद ही नहीं ग्रो करेंगे तो आपके बाल कहाँ से ग्रो करेंगे? यकीन करिए, इन सारी चीजों का असर हमारे हेल्थ पे पड़ता है। और हमारे बाल भी हमारे हेल्थ का एक पार्ट होते हैं। जब हम हेल्दी रहेंगे तभी हमारे बाल भी हेल्दी रहेंगे। मेंटल जो स्ट्रेस होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है मेंटल स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं फालतू की बातों की वजह से, मैक्सिमम जो स्ट्रेस होता है वो फालतू की बातों की वजह से ही होता है। अगर आपके आसपास फालतू के लोग रहते हैं जो इस टाइप की चीजें आपको लगातार फील कराते हैं ना, तो देखिएगा आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और लगातार आपका दिमाग आपको खाता रहेगा। तो सबसे पहले आप इन लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। अगर आप पूरी तरीके से दूर नहीं हो सकते, कोई बहुत ही ऐसा इंसान है आपके घर में जो मतलब जिससे आप दूर हो ही नहीं सकते, तो उस केस में आप ऐसे रजिस्टिव हो जाइए। अपने आप को ये समझाइए कि ये जो इंसान है ये गलत बोल रहा है। देखिए, आप खुद को सबसे ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। अगर कोई लगातार आपको खराब फील करा रहा है तो वो अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान किसी को खराब क्यों फील करवाएगा। और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। अब पॉजिटिव कैसे रखना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। कुछ चीजें और हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। तो देखिए, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस होगा, तो आप कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस का क्या रीजन है वो जानने की कोशिश करिए, फिर उसको आप दूर करने की कोशिश करिए। दूर नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग होते हैं जो लोग लगातार आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे या फिर आपको लगातार खराब महसूस करवाएंगे, तो आप उन लोगों की आदतों को बदल नहीं सकते, आप उन लोगों को चेंज नहीं कर सकते। तो उस केस में आप उन लोगों से दूर हो जाइए, बहुत कम बातचीत करिए। बातचीत करते भी हैं
और आपको लगता है कि ये फिर से मुझे खराब फील करा रहा है, तो आप उसकी बातों का ध्यान मत दीजिए। इतना समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं उससे बेहतर हैं, इसी वजह से वो आपको खराब महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेस में ही दूसरी चीज होती है, वो होती है ओवर थिंकिंग। हम लोग बहुत ज्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे भी स्ट्रेस होने लगता है। आप प्रेजेंट में रहिए। जब आप अपने प्रेजेंट को बेहतर करेंगे तो आपका फ्यूचर अपने आप बेहतर हो जाएगा। तो आप अपने अंदर कुछ हॉबीज डेवलप कर लीजिए। जब आप हॉबीज डेवलप करते हैं तो वो भी एक तरीके का मेंटल एक्सरसाइज ही होता है, क्योंकि जब आप नई नई हॉबी डेवलप करते हैं तो उसमें आपका दिमाग लगता है और फालतू की चीजों से आपका जो दिमाग है वो बंट जाता है। आपका दिमाग जो होता है वो और ज्यादा क्रिएटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप स्ट्रेस नहीं लेंगे और ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। यकीन करिए, आप डॉक्टर से भी पूछेंगे ये बात ना, तो डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस बहुत ही बड़ा रीजन होता है बहुत सारी बीमारियों का। सिर्फ हेयर लॉस, हेयर थिनिंग का ही नहीं, बहुत सारी बीमारियों का रीजन स्ट्रेस होता है। जो बेस्ट माइंड एक्सरसाइज होता है वो होता है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो यकीन करिए आपकी पूरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। बेस्ट माइंड एक्सरसाइज होती है वो होती है मेडिटेशन। देखिए, अगर आप रेगुलर बेसिस में मेडिटेशन करते हैं ना तो आपके बाल भी अच्छे हो जाते हैं, आपकी पूरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो आप बिना पर्पस के मेडिटेशन करेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, मतलब आप जिस टाइम आप मेडिटेशन कर रहे हो उस टाइम आप अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप कर रहे हैं। तो मेडिटेशन करने से पहले आप ये सोच के रखिए कि आज मुझे अपने अंदर कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है, तो आप अगर पेशेंस डेवलप करना चाहते हैं तो जब आप मेडिटेशन करते हैं उस टाइम आप खुद से कनेक्ट होते हैं और अपने आप से बात करते हैं। करिए कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो अपने मन में बस ये सोचिए कि मेरे अंदर बहुत सारा पेशेंस आ गया है और अब मैं उतना जल्दी घबराता नहीं हूँ, घबराती नहीं हूँ। या फिर आप ये सोचिए कि कोई मुझे कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है तो उसका असर मेरे ऊपर बहुत कम हो रहा है। तो आप धीरे धीरे जब ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो उस क्वालिटी को आप अचीव कर लेंगे। डेली मेडिटेशन करिए और आपको जो भी चाहिए वो आप अपने दिमाग को समझाइए। जब आपका दिमाग ये सारी चीजों को समझने लगेगा तो वो आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देगा, फिर उसी हिसाब से आपकी बॉडी चलने लगेगी। ठीक, देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपकी स्कैल्प में बाल्ड पैचेज होना शुरू हो गए हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो क्या करिए, आपकी मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से पहले आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है और अच्छे से हेयर केयर करना है नेचुरल तरीके से। मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की है, आप पूरा मेरा यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करिए कि अच्छे से अपने हेयर केयर पे फोकस करिए, अपनी डाइट पे फोकस करिए। फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप एक ही बात बोलिए कि मैं अच्छे से अपनी डाइट का ख्याल रख रही हूँ, अच्छे से अपना हेयर केयर कर रही हूँ, तो मेरे बाल इंप्रूव हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेरे बाल इंप्रूव हो रहे हैं, मेरा हेयर लॉस कम हो रहा है और मेरे बाल रिग्रो कर रहे हैं। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे इस तरीके से ना, तो देखिएगा आपका हेयर लॉस भी खत्म हो जाएगा और बाल वापस से रिग्रो भी करेंगे। माइंड हमारा मोस्ट पावरफुल होता है। हो सकता है में से बहुत सारे लोगों को ये फनी लग रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें सच में काम करती हैं। करके आप देखिए, लेकिन पूरे फेथ के साथ। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो किसी के घर मत पहुंच जाया करिए कि अरे यार मैं उसके घर गई थी तो ये हुआ था, वो हुआ था। अब आंख बंद करके ये नहीं सोचना, आपको आंख बंद किया है आपने तो आपको खुद के ऊपर फोकस करना है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको जो चीज चाहिए उसको आप रिपीट करिए बार बार अपने मन के अंदर और ये सोचिए कि अब मेरा बाल बहुत घना हो गया है, बहुत लंबा हो गया है, हेयर लॉस स्टॉप हो गया है। तो सच में ये सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगेगा। कम से कम आप 8-10 महीने का टाइम दीजिए, डेली मेडिटेशन करिए, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, आपको बहुत सारे फायदे होंगे। ठीक है, तो अगर आप इस माइंड एक्सरसाइज को लगातार करते हैं तो बहुत सारे फायदे होंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि निगेटिव लोगों से दूर रहना है, स्पेशली वो लोग जो आपको खराब महसूस कराते हैं आपके प्रति कि भाई तुम तो खराब हो, बेकार हो, बस मैं ही एक अच्छा हूँ चाहे अच्छी हूँ। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे बिना वजह, दूसरों की वजह से। तो आप अपने स्ट्रेस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मिनिमाइज करिए, साइड में रखिए। स्ट्रेस का डॉक्टर ज्यादा इलाज नहीं कर सकते जितना कि आप खुद कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।